स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे वर्सेटाइल हाउस प्लांट के बारे में जो अपने न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। आज की तारीख में ये वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड प्लांट है, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड प्लांट है और मैं तो इसको वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल प्लांट मानती हूँ। सेंसेवेरिया एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्लांट है और ये एक बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट, क्योंकि ये प्लांट आपके इंडोर्स में बहुत सारे ऐसी चीजों को, ऐसे पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, जिससे कि आपको तरह तरह के एयरबोर्न एलर्जीज होने का डर होता है। बहुत सारे कैंसर पॉजिटिव एलिमेंट्स को ये कर्ब करता है। इसके साथ ही साथ ये आपके सराउंडिंग डाइऑक्साइड के लेवल को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि ये प्लांट रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन देता है और ये रूम में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में। जैसे जैसे इंडोर पोल्यूशन पे दुनिया भर की रिसर्चेस शुरू हुई, वैसे ही लोगों को ये पता चला, इवन नासा जैसी एजेंसीज ने भी ये बताया कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो हमारे इंडोर्स में पोल्यूशन को कर्व करने में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। स्नेक प्लांट उनमें से ही एक है। स्नेक प्लांट को सेंसेवेरिया या मदर इन लॉस टंग भी कहा जाता है। हालांकि ये दूसरा जो नाम है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर दुनिया भर के बहुत सारे देशों में इसको इसी नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही इजी प्लांट है जिसको बिगिनर्स भी लगा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सेंसेवेरिया की करीब 70 किस्में दुनिया भर में पाई जाती हैं और ये ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यूरोप, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाती है। इसका जो कल्टीवेशन था वो चाइना में स्टार्ट होने के एविडेंसेस मिलते हैं, इसलिए चाइनीज फेंगशुई में इस प्लांट को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी देने वाला और बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। इस प्लांट को गुड लक प्रोवाइडर माना जाता है। स्पेसेस में आपको बहुत ज्यादा लगा हुआ दिखेगा, इसलिए इस प्लांट को ऑफिस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज बात करेंगे स्नेक प्लांट की, उसके हर एस्पेक्ट की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमको स्नेक प्लांट से मिल, कैसे इसको मेंटेन करें, कैसे उसकी केयर करें, कैसे उसका प्रोपगेशन करें, उसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, इंटीरियर्स में आप स्नेक प्लांट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि स्नेक प्लांट या मदर इन लॉज टंग प्लांट या फिर सेंसेवेरिया कुछ इस तरह की स्मेल या ऑयल प्रोड्यूस करता है जिससे कि स्नेक्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं। ये बहुत ही गलत धारणा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। स्नेक प्लांट को स्नेक प्लांट उसकी लीव्स की अपीयरेंस की वजह से उसका नाम दिया गया है, क्योंकि उसकी जो लीव्स होती हैं वो स्नेक के शेप की और उनका टेक्सचर भी स्नेक के शेप का होता है, इसलिए इसको स्नेक प्लांट कहते हैं। और ये प्लांट किसी भी तरह स्नेक्स के ना आने में भी हेल्पफुल नहीं है और ये दोनों ही जो मिथक इससे जुड़े हैं वो एकदम मिथक है। बस सच्चाई तो ये है कि स्नेक प्लांट एक बहुत ही उपयोगी प्लांट है जो एयर को प्योरीफाई करता है आपके घर के अंदर। सेंसेवेरियाज के बारे में कहा जाता है कि दे आर वन ऑफ द हार्डेस्ट प्लांट टू किल एंड ईजीएस्ट प्लांट टू ग्रो एंड केयर फॉर। जिस तरह से आपके स्पाइडर प्लांट, जेड प्लांट हैं, उसी तरह से स्नेक प्लांट के भी बहुत सारे बेनिफिट हैं और जिनको कि इग्नोर किया जाना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए मैं इनको वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल प्लांट कहती हूँ कि अगर आपको प्लांट्स में इंटरेस्ट है नहीं है, पर स्नेक प्लांट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ये एक नो फर्स्ट प्लांट है। इसकी आपको कोई भी केयर नहीं करनी है, इसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी तरह की सॉइल में सरवाइव कर लेता है। इसलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप स्नेक प्लांट को लगाएं। और क्यों लगाएं, इसकी कई वजहें हैं। मैं एक एक करके आपको उन सारी वजहों से रूबरू कराऊंगी। साथ ही इसी वीडियो में मैं आपको स्नेक प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज़ के बारे में भी बताती जाऊंगी। आप स्क्रीन पे उनके नामों को देख सकते हैं और उससे उनकी वैरायटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्नेक प्लांट को सेंसेवेरिया के अलावा मदर इन लॉ टंग प्लांट भी कहा जाता है और ये हालांकि मुझको ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और सबसे पहले इनका जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन था वो चाइना में हुआ था। दुनिया भर में लगभग 70 डिफरेंट स्पीशीज़ इनकी पाई जाती हैं और ये ज़्यादातर स्पीशीज़ जो है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स से आती हैं। लगातार ही इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इनके नए हाइब्रिड्स कंटिन्यूसली लगातार ही इंट्रोड्यूस होते रहते हैं।
अपनी एयर प्यूरिफायर क्वालिटीज़ की वजह से सेंसेवेरिया एक आइडियल प्लांट है इंडोर स्पेसेस के लिए। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें नासा की भी स्टडीज़ शामिल हैं। ये बताती हैं कि ये प्लांट कंटिन्यूअसली टॉक्सिन्स को आपके क्लोज एटमॉस्फेयर से रिमूव करता रहता है, क्लोज सराउंडिंग से रिमूव करता रहता है। कुछ ऐसे खतरनाक टॉक्सिन्स जो कि आप में एयरबॉर्न एलर्जीज को जन्म देते हैं, इवन कैंसर कॉजिंग होते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलिन, टॉलिन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इनको ये लगातार एटमॉस्फेयर से, आपके क्लोज एटमॉस्फेयर से रिमूव करता रहता है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज़, वर्क स्टेशंस, ऑटोमोटिव प्लांट्स है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पेंट इंडस्ट्री और बहुत सारे ऐसी शॉप्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, प्रिंटिंग प्रेसेस हो गए, इनके लिए भी ये एक आइडियल प्लांट है। इन सारी जगहों पे अगर आप स्टडी बताती है कि अगर आप 15 से 18 मीडियम और लार्ज साइज के सेंसिवेरियाज को 1800 स्क्वायर फुट रूम में रखें तो ये बहुत ही बेहतरीन एयर प्योरीफायर का काम करेगा, और ये एबल है इतने स्पेस में एयर को अच्छे से प्योरीफाई करने में। स्नेक प्लांट को मैं इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल हाउस प्लांट मानती हूँ, क्योंकि ये आपको एयरबोर्न एलर्जेन से फाइट करने में मदद करता है, रूम्स में टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। इसलिए उन लोगों के लिए जो एलर्जी सफ़रर्स हैं, जिनको कई तरह की एयरबोर्न एलर्जीज़ हैं, उनके लिए स्नेक प्लांट एक बहुत ही सपोर्टिव प्लांट है। और उन लोगों को स्नेक प्लांट को अपने बेडरूम्स में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये एयर में मॉइस्चर को बढ़ाता है और इसके साथ ही साथ तमाम पोल्यूटेंट्स को कर्ब करता है। और इसकी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से इसको आपको अपना फ्रेंड प्लांट मान करके अपने रूम्स में ज़रूर रखना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रात में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उनमें ही सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट भी एक है। और ये प्लांट क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में रात में कन्वर्ट करता है, तो ये आपके बेडरूम्स के लिए एक आइडियल प्लांट है। और स्टडीज़ बताती हैं कि अगर एक बेडरूम में पर पर्सन 6 से 8 स्नेक प्लांट्स लगे हुए हों तो आप उस रूम में एक व्यक्ति बहुत आराम से बिना एयर की प्रेजेंस के भी अच्छे से सरवाइव कर सकता है। और ये स्नेक प्लांट्स आपके रूम में से खतरनाक फॉर्मेल्डिहाइड्स को रिमूव कर देते हैं। और ज़्यादातर ये प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और दिन में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। पर ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में भी एब्जॉर्ब करते हैं, और इसका कारण इनका एक डिफरेंट टाइप का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिसको क्रूसेलेसिना एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि CAM कहते हैं। अपनी इस खासियत की वजह से स्नेक प्लांट एक आइडियल बेडरूम प्लांट बन जाते हैं, और ये खतरनाक केमिकल्स को ही नहीं हटाते हैं बल्कि ये तरह तरह के मोल्ड्स को हटाते हैं। इसके साथ ही साथ ये कमरे में एक हायर लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी और फ्रेश ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है और या आपके ऑफिस स्पेस में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो आप स्नेक प्लांट को ज़रूर लगाएं, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्नेक प्लांट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होने के अलावा ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लगते हैं। इनका एक अलग सा शेप, इनकी लीव्स का अलग सा शेप, इनकी लीव्स का टेक्सचर इनको बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाता है, और ये आपकी कंटेम्प्रेरी डेकोर के संग बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, क्योंकि इनका जो शेप है वो भी काफ़ी कंटेम्प्रेरी होता है। और इनकी जो अगर इनकी लीव्स हेल्दी हैं, ये प्लांट हेल्दी है, तो ये एकदम आर्टिफिशियल सा लगता है। इसकी बहुत सारी ऐसी खूबसूरत वैरायटीज़ अवेलेबल हैं जिनको कि आप अपने डेकोर के संग मैच करके लगा सकते हैं और अपने इंटीरियर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी जो वाटरिंग की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही लेस या बहुत ही मिनिमल होती है, और सामान्य स्थितियों में आप इन्हें 2 सप्ताह में एक बार इनमें पानी डालें तो भी कोई परेशानी नहीं होती है। और अगर आप ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं या हमारी तरह मॉनसून के मौसम में आप इनमें महीने में, सवा महीने में एक बार भी पानी डालें तो भी ये प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये काफ़ी रेजिलेंट प्लांट होते हैं, और हालांकि ज़्यादातर टाइम ओवर वाटरिंग ही इनके प्लांट के मरने की वजह होती है।
ज़रूरी है कि स्नेक प्लांट को आप जिन पॉट्स में लगाएं उनमें ड्रेनेज होल प्रॉपर हो और फिर जो सॉयल हो वो वेल ड्रेन्ड हो। इसका मतलब ये है कि आप उस सॉयल को यूज़ करें जो सॉयल आप अपने सेक्युलेंट्स के और कैक्टसेस के पॉट्स में यूज़ करते हैं, वो सॉयल ही इनके लिए बेहतर होगी और उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। बहुत सारी ह्यूमिड कंडीशंस को अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आप अपने स्नेक प्लांट को किसी ह्यूमिड एनवायरनमेंट में भी रखें तो और सक्यूलेंट्स की तरह ये ख़राब नहीं होते हैं, ये उसको भी टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे अगर इंडोर्स में आप अपने बाथरूम्स में स्नेक प्लांट को रखना चाहें या आप किसी भी इन्वायरमेंट में जैसे ऑफिसेस में अपने रूम्स में इनको रखना चाहें तो भी ये वहाँ अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। और बस अपने ह्यूमिडिटी लेवल को ये मीट आउट कर सकें, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप इनकी अगर आपने इनको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखा है तो इनकी वाटरिंग नीड्स को रेगुलेट करें और ऐसे में इनको बहुत ही कम वाटरिंग की ज़रूरत होगी और ये वहाँ बहुत अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। प्रोपगेशन के मामले में स्नेक प्लांट या सेंसिवेरियाज बहुत ही इजी प्लांट्स होते हैं और आप इनको दो तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं। एक तो आप इनको लीफ कट मेथड से प्रोपगेट कर सकते हैं, दूसरा इनका जो प्रोपगेशन है वो राइजोम कट से या ऑफसेट कट से हो सकता है। ऑफसेट कट का मतलब ये है कि नीचे से जो नए प्लांट्स बेबी प्लांट्स निकल रहे होते हैं आप उनको अलग करके नए प्लांट्स बना सकते हैं और ये एक बहुत ही आसान मेथड है। अगर आपने स्नेक प्लांट लगाया हो और वो घना हो रहा हो उसमें से नीचे से आप प्लांट्स को छोटे प्लांट्स को अलग करके दूसरे पॉट में लगा दें, आपका एक नया पॉट तैयार हो जाएगा। या आपके पास नहीं हो और आपको स्नेक प्लांट लगाना हो, खरीदना ना चाहते हो तो आप अपने किसी भी पड़ोसी किसी भी दोस्त के पास अगर स्नेक प्लांट्स हैं तो आप उनसे आसानी से मांग सकते हैं और इनको इस तरह से ट्रांसप्लांट करके लगा सकते हैं। दूसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है लीफ कट से इनको ग्रो करने का और ये हालांकि एक बहुत स्लो मेथड है। मैंने पिछले साल ये एक लीफ प्रोपगेट होने के लिए डाली थी और 1 साल बाद इसमें ये देखिए आप छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा है। हालांकि ये मेथड लंबा है और इसमें उसको बचा के रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि साल भर तक वो आपको उसको पेशेंस के साथ रखना पड़ता है। अदरवाइज़ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। इवन इसको आप सॉयल में भी कर सकते हैं, स्नेक प्लांट को आप पानी में डाल के भी प्रोपगेट कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से सॉयल वाला मेथड इसलिए बेटर है क्योंकि 1 साल तक आपको रेगुलर पानी बदलना पड़ेगा, उसको पानी में डाल के रखना पड़ेगा। इवेंचुअली उसमें आपको विजिबल कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। इसलिए आप अपनी लीव्स को इस तरह से कट करके सॉयल में इस तरह से लगा के छोड़ सकते हैं और जब भी फिर उनमें बेबी प्लांट निकलने लगे जो ऑलमोस्ट करीबन 8 महीने से साल भर में निकलते हैं फिर आप उन नए प्लांट्स को कहीं पर भी लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट ज़्यादातर पेस्ट इन्फेस्टेशन से दूर रहते हैं। ये ऑलमोस्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है और अगर कभी कभी इनमें कोई इन्फेस्टेशन होता भी तो है तो वो कई बार मीली बग्स और स्पाइडर बाइट्स का होता है और इनको आप बहुत ही आसानी से लीफ को साफ करके या फिर डिश वॉशिंग सोप के सोल्यूशन से इनको रिमूव कर सकते हैं और आपको कोई ख़ास इनकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस एक बात मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि अपने तमाम दूसरे प्लांट्स को मैं हिबिस्कस के प्लांट्स के संग चाइना रोज़ के प्लांट्स के संग नहीं रखती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा पेस्ट इन्फेस्टेशन से सस्पेक्टेबल प्लांट्स हिबिस्कस होता है। स्नेक प्लांट को फंग शुई के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा गुड लक से एसोसिएटेड प्लांट माना जाता है और मुझे लगता है कि शायद इनकी जो एयर प्यूरिफाइंग क्वालिटीज़ है उसी की वजह से इनको ऑस्पिशियस और गुड लक प्लांट की कैटेगरी में रखा गया होगा। और ये कहा जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि ये प्लांट अगर किसी भी स्पेस पे रखे हों तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुड एलिमेंट एनर्जी उस रूम में लाते हैं और जो कि आपके आसपास की तमाम नेगेटिव एनर्जीज से कॉम्बैट करने में आपको हेल्प करती है। क्योंकि सबसे पहले एविडेंस चाइना में ही इस प्लांट के कल्टीवेशन के मिलते हैं तो इसलिए ये बहुत ही स्वाभाविक है कि फंग शुई में बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस और गुड लक लाने वाला माना जाता है। और ये माना जाता है कि जो चाइनीज़ कल्चर में जो 8 इमॉर्टल्स माने गए हैं जिनमें लॉन्जिविटी, प्रॉस्पेरिटी, इंटेलिजेंस, ब्यूटी,
हेल्थ, आर्ट, स्ट्रेंथ है, ये उन लोगों को मिलती हैं जो लोग स्नेक प्लांट की केयर करते हैं और उसको लगाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको नर्चर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे ही नहीं, हर कल्चर में हर अच्छी चीज़ को गुड लक से इसीलिए एसोसिएट किया गया रहा होगा, क्योंकि सो दैट कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज हों उनको अपने आसपास लगाने में, उनको सेव करने में, उनको नर्चर करने के लिए। स्नेक प्लांट्स को आप अपने इंडोर डेकोरेटिंग आइडियाज़ में तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इनकी बड़ी, शार्प और टॉल वैरायटीज़ को आप कॉर्नर्स में रखने में यूज़ कर सकते हैं। रूम को एक कंटेम्प्रेरी लुक देती हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने वर्क स्टेशंस पे, ऑफिसेज में, डेस्क पे इनकी छोटी वैरायटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप की बहुत सारी वैरायटीज़ को क्लस्टर्स में लगा सकते हैं। आप अपने लिविंग रूम में, शोकेसेस में, टेबल्स पे, साइड टेबल्स पे इनको तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये उस एरिया की खूबसूरती को बढ़ा देंगे। और क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग का चक्कर नहीं होता है और इनकी आप वाटरिंग 2 हफ्ते में एक बार भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपके इंडोर में मेस भी नहीं क्रिएट करते हैं। नीट और क्लीन प्लांट होते हैं और आसपास के वातावरण को भी नीट और क्लीन बनाए रखते हैं। स्नेक प्लांट बहुत तरह की वाइड रेंज ऑफ लाइट कंडीशंस में थ्राइव कर सकते हैं। ये ब्राइट लाइट में भी थ्राइव करते हैं, इनको लो लाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और क्योंकि ये डार्कर एरियाज़ में भी अगर आप इनको रख देंगे तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और इसीलिए शायद इनको ऑफिस प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि ये ऑफिसेज़ में और घरों में आप इनको अंदर कितने भी समय तक रखें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे लोग इनको बाथरूम्स में भी रखते हैं। बस को अगर वॉशरूम्स में या बाथरूम्स में रखा जाए तो इनकी वाटर रिक्वायरमेंट को रेगुलेट करना होता है, और तब इनको, क्योंकि आसपास के वातावरण में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है कि आपको इनको बहुत कम वाटरिंग करनी चाहिए, और उससे ये वहाँ पर भी अच्छे और हेल्दी बने रहते हैं। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा शार्प सनलाइट जैसी कि हमारी मई जून के मंथ में होती है, वैसे में आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें, स्पेशली साउथ डायरेक्शन में नहीं रखें, क्योंकि वहाँ पर होने वाली जो तेज़ कड़क धूप होती है वो इनकी लीव्स को जला सकती है। और क्योंकि स्नेक प्लांट की जो खूबसूरती है वो उसकी खूबसूरत लीव्स में है, और लीव्स जलने के बाद इस प्लांट की जो अपीयरेंस होती है वो ख़राब हो जाएगी, डल हो जाएगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और इनको कोशिश ये करें कि आप इनको, अगर आपकी बैल्कनी या गार्डन साउथ डायरेक्शन, साउथ फेसिंग है, तो भी आप इनको बहुत सारे प्लांट्स के पीछे की तरफ रखें, सो दैट कि इनको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, इन तक सनलाइट फिल्टर होकर पहुंचे। जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन्होंने हाल ही में गार्डनिंग शुरू की है, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है, क्योंकि एक स्नेक प्लांट को मार देना ऑलमोस्ट असंभव सा काम है। और सच तो ये है कि स्नेक प्लांट को आपको सिर्फ ओवर वाटरिंग से बचाना है। बारिश के दिनों में कंटिन्यूस होती हुई बारिश इसके लिए ख़राब हो सकती है, इसलिए हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में जो लोग रहते हैं उनको मॉनसून्स के टाइम इस प्लांट को कवर्ड एरिया में या शेड में लेते आना चाहिए, सो दैट कि लगातार होने वाली बारिश इसके राइजोम्स को या रूट्स को रॉट न कर सके और ये प्लांट आपका सेफ रहे। अदरवाइज स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है, उसके संग आपको कोई भी केयर नहीं करनी है। आप इसको आराम से लगाएं, आप इसको अपने ऑफिस स्पेसेस में लगाएं, आप इसको अपने बेडरूम्स में लगाएं, आप इसको अपने घरों में लगाएं, और ये प्लांट आपको सेहत देगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।